नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कश्यप में। दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आज स्पेशल यूपी से मैं अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लाया हूं और इस सीरीज का ये पार्ट 1 है। चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न नंबर 1 की ओर से आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया था? साथियों, आप लोग भी साथ में ही आंसर करते रहिए और कमेंट करके बताइए कि इस सीरीज में आप लोगों के कितने सही हुए हैं। मोहम्मद शफी कुरैशी, पुरुषोत्तम दास टंडन, जीबी मावलंकर और या फिर जयप्रकाश नारायण। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो कॉमन दिया गया सितंबर सभी में। सन बताना है साथियों, 2007, 2005, 2004 या फिर 2000। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, यानी सितंबर 2005। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 3 से। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? यानी सारस अथवा कौच, मोर, कोयल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा इसका, सारस अथवा कौच। आगे, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू कब बनी? साधारण सा प्रश्न है दोस्तों। 1954, 1989 या फिर 1998 या फिर 2000। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी 1989। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यानी राज्य सुरक्षा आयोग। ध्यान रखना दोस्तों, क्या दिया गया है? सुरक्षा आयोग उत्तर प्रदेश का। तो कौन है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा हो जाएगा, मुख्यमंत्री। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 20 जून 2010, 20 जून 2007 या फिर 20 जून 2005 या फिर 20 जून 2009। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा, यानी 20 जून 2007। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की ओर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? रामगंगा, यमुना या फिर गंगा या गोमती। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, यानी गंगा जो है आपके उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर गुजरती है। यही सबसे बड़ी नदी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी गलत ढूंढना है आप लोगों को। बताइए दोस्तों, इसमें नहीं का ध्यान रखना है। मेरठ खेल सामान के लिए सही है और अलीगढ़ चूड़ियों के लिए गलत। यही गलत है, यानी यही ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है इसमें जो पूछा गया। चुर्क सीमेंट के लिए सही है और रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सबसे कम प्रतिशत कहाँ है? सॉरी, लखनऊ, बागपत, कानपुर या फिर आगरा। करिए दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी बागपत। सबसे कम कहाँ है? बागपत में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? भोजपुरी, अवधी, खड़ी बोली या फिर संस्कृत। करिए साथियों इसका आंसर। कौन सा हो जाएगा? तीसरा, यानी खड़ी बोली। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहाँ पे है दोस्तों? सोनभद्र, कुशीनगर, देवीपाटन या फिर कौशाम्बी।
तो क्या होगा दोस्तों, जहाँ पे जैन और बौद्ध दोनों का धर्म स्थल है वो एक जगह है केवल, कौन सा है, कौशाम्बी। आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? करिए दोस्तों इसका आंसर। आशा करता हूँ आप लोग लगा लिए होंगे, तो चलिए मैं भी लगा लेता हूँ। इसका आंसर नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी आगरा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? कहाँ पे होती है साथियों? करिए आंसर इसका। आगरा, सहारनपुर, मथुरा या फिर संत कबीर नगर। सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है आपका मथुरा होगा उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 14 दिया गया, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। और करिए आंसर इसका, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला दिया गया महीन जलोढ़, कंकरीली पथरीली, दलदली या फिर भूर। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, कंकरीली पथरीली। प्रश्न नंबर 15 दिया गया, उत्तर प्रदेश की सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है, कहाँ से आता है दोस्तों? केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से, व्यापार कर से, या फिर भूमि राजस्व से, पंजीकरण शुल्क से। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी व्यापार कर से। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। चुर्क, डल्ला, दादरी, चुनार में स्थापित कारखाने किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? उर्वरक, कागज, सीमेंट या फिर चीनी। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा, यानी सीमेंट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कानपुर विस्फोटक, बाराबंकी पॉलीफाइबर, मोदीनगर रबर, गोरखपुर उर्वरक। तो सभी सुमेलित हैं साथियों, केवल इसमें चौथा ऑप्शन जो है ये नहीं सुमेलित है, ऊपर के सभी सुमेलित हैं। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा, गोरखपुर उर्वरक, यही गलत है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 18 नंबर की ओर, निम्नलिखित में से किस शहर में पाई डंडा, ये दंड नहीं है, यहाँ पे डंडा कर लीजिए साथियों, मिसप्रिंट हुआ है, इसमें मात्रा छूटी है। हाँ, पाई डंडा नृत्य, धुरिया नृत्य, दीप नृत्य और राय नृत्य का आयोजन किया जाता है, कहाँ किया जाता है साथियों? झांसी, मेरठ, बुंदेलखंड या फिर मिर्जापुर। तो क्या होगा साथियों इसका आंसर? बुंदेलखंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। और ये यहाँ पे सभी किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गन्ना, मक्का, ज्वार या फिर गेहूं। आशा करता हूँ आप लोग लगा लिए होंगे आंसर, तो मैं भी लगा लेता हूँ। इसमें इसका पहला सही हो जाएगा, यानी गन्ना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? संभल एवं अमरोहा, झांसी एवं आगरा, सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर या फिर पीलीभीत एवं बरेली। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? पहला ऑप्शन सही होगा इसका, दूसरा सही होगा, यानी झांसी और आगरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 की ओर, बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? घाघरा, गंडक, यमुना या फिर सोन। कौन सी होगी साथियों? सोन होगी इसकी, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 22 की ओर, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहती है? मध्य अप्रैल से मध्य जुलाई, मध्य जून से मध्य अगस्त या फिर मध्य मार्च से मध्य जून या मध्य मई से अगस्त। क्या होगा साथियों? मध्य मार्च से मध्य जून, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 23 की ओर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है? तो लगभग सभी का दिया गया है 7.33%, 8.33%, 6.33% या फिर 9.33%। तो हमारे जो देश का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यूपी की बात करें तो 2,40,289 किलो वर्ग किलोमीटर है। और सॉरी 289 नहीं है, 928 वर्ग किलोमीटर है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और इसका जो है प्रतिशत देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 7.33% है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? साथियों इससे पहले किसी क्वेश्चन में आया था कम वर्षा वाला, अब दे दिया गया सर्वाधिक, यानी सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मथुरा, गोरखपुर, बरेली या फिर हरदोई। तो दोनों याद रखिए साथियों, सबसे अधिक कहाँ पे होती है? गोरखपुर में होती है और सबसे कम मथुरा में होती है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर 2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 929 प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है या फिर 829 है या फिर 892? करिए आंसर दोस्तों इसका। 829 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से धर्मों में से धर्म के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम का मतलब सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की है उत्तर प्रदेश में? तो हिंदू वाला तो नहीं हो सकता है, तो इसको लिमिट यहीं पे कर दीजिए। जैन भी थोड़ा लग रहा है। और तो इसमें सही ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे चौथा हो जाएगा, बौद्ध, जैन, ईसाई और सिख। और उसके बाद में मुस्लिम, सबसे ज़्यादा कौन है? हिंदू। आगे बढ़ते हैं साथियों। बौद्ध 0.10% यानी 10, और जैन जो है 0.11% है। और ईसाई जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 0.18% है। और सिख जो है 0.32% है। और मुस्लिम्स 19% है। और हिंदू जो है 79 यानी 79% लगभग में उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? साथियों नहीं का ध्यान रखना है, ये नहीं शब्द दिया है। केन, ब्रह्मपुत्र, घाघरा या फिर बेतवा। तो सभी को मालूम होगा साथियों, ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है यूपी से होकर नहीं बहती है। आगे बढ़ते हैं। 28 में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 7वां, 5वां, चौथा या फिर 6वां? तो कौन सा होगा साथियों? चौथा होगा। और पहला कौन सा होगा साथियों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे 29 में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला दिया गया 4 या फिर दूसरे में 8, तीसरे में 7 और चौथे में 6 है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, यानी आर्थिक संभाग क्षेत्र की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में 4 दी गई है। आगे 30 नंबर में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की साक्षरता दर क्या है? 77.3% या 57.2%, 55.5% या फिर 68.6%? तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, यानी 57.2%।
वहीं पे पुरुषों की बात की जाए तो 77.3%, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा पुरुषों के मामले में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? 9, 10, 7 या फिर 8? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 9। 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में उत्तर प्रदेश में बांटा गया है। आगे 32, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? कितनी है साथियों? 5, 6, 7 या फिर 8? करिए आंसर इसका दोस्तों। 32 का कितनी हो जाएगी? 6, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्धा थीम पार्क कहाँ है? सारनाथ, कौशाम्बी, संकिसा या फिर प्रयागराज? कहाँ होगा दोस्तों साथियों? 33 में पहला ऑप्शन सही होगा, यानी सारनाथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी 34 में उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा है? बनारस अखबार, सरदल अखबार, कानपुर जागरण या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, बनारस अखबार। ये 1845 में प्रकाशित हुआ और सरदल जो है 1846 में। आगे बढ़ते हैं साथियों। 35 नंबर है और 10 नंबर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्या है? साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है और फिर पूछने की संभावना इसमें है, पूछे जाने की। तो क्या होगा? कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम या फिर कुचिपुड़ी? तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा, कथक। साथियों कथकली जो है ये केरल का है और मोहिनीअट्टम भी केरल का है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है और कहीं कहीं मोहिनीअट्टम को जो है आंध्र प्रदेश का भी बताया गया शास्त्रीय नृत्य है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है वो कथक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार की संख्या कितनी है? दोस्तों कई किताबों में इसको जो है मैंने देखा है तो उसमें कहीं गलत दे रखे हैं, 10 दिया है, कहीं कुछ दिया है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश यही की कि सही आंसर मिल जाए हमको। तो आप लोग भी यदि मालूम हो तो बताइए। फिलहाल मेरे हिसाब से इसमें 10, 15, 16 में से कौन सा हो जाएगा? तीसरा यानी चौथा सही हो जाएगा। 13 इसकी संख्या है और कई बुकों में 10 दे रखी है, तो उसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ होगा। वर्तमान समय में पक्षी विहारों की संख्या उत्तर प्रदेश में 13 है। याद रखिए दोस्तों, गलत मत याद रखिए, सही मिले वो याद रखिए। प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें वन्य जीव विहार और पक्षी विहार दोनों एक में मिस किए गए हैं, तो आप लोग केवल वन्य जीव विहार ही बताना है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार या पटना पक्षी विहार और लाख बहोसी पक्षी विहार या फिर महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य या बिहार, सॉरी अभ्यारण्य नहीं बिहार दिए गए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, यानी महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। ये ललितपुर में है और लाख बहोसी पक्षी विहार है, ये वन्य जीव विहार, और ये पक्षी विहार है ये कन्नौज में है। आगे ये सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? पटना है, जो कहाँ पे? एटा में। और चंद्रप्रभा सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में वखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये दोस्तों 2013 में आया था और इससे पहले भी आया था और कई बार आ चुका है। APS 2013 में आया था, इसका पूछा गया था और आने की भी संभावना बनी रहती है ऐसे प्रश्नों की। तो कहाँ पे है वखीरा पक्षी विहार? संत कबीर नगर, बलिया, मिर्जापुर या फिर इलाहाबाद? तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा, यानी संत कबीर नगर। आगे बढ़ते हैं साथियों। 39 में
उत्तर प्रदेश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? गोरखपुर, मथुरा, चित्रकूट या फिर लखनऊ? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, यानी चित्रकूट। दोस्तों ये चित्रकूट का जो है दिव्यांग विश्वविद्यालय, इसका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 2001 में की गई थी। कब की गई थी? 2001 में। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 40 की ओर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा या फिर पंतनगर? कहाँ पे है दोस्तों? आंसर करिए। ये दलहन वाली जो बात है कानपुर है इसका। भारतीय है, ये उत्तर प्रदेश के शहर में इसका जो है संस्थान है। आगे चलते हैं 41 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है या क्या है? कमल, पलाश, अफ्रीकन गेंदा या फिर लिली? तो ये सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, सभी को मालूम होगा और आशा करता हूँ सभी ने कर लिया है, तो मैं भी कर लेता हूँ, ये पलाश होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कब से आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत को केवल संयुक्त प्रांत नाम दिया गया? कब से दिया गया दोस्तों? 1947, 1950, 1937 या फिर 1935? तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 1937। आगे बढ़ते हैं साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर या फिर इलाहाबाद? बाद हटा दिए और कौन सा बचा? केवल गौतम बुद्ध नगर। यानी ये इसकी जो है सर्वाधिक साक्षरता है किसकी? गौतम बुद्ध नगर की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10वीं वृद्धि दर अधिकतम किस वर्ष थी? 1981 से 1991, 1971 से 1981, 1991 से 2001 और 2001 से 2011? करिए दोस्तों आंसर इसका, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 1991 से 2001। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 45 की ओर। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली किस शहर में मनाई जाती है? आगरा, बनारस, बरसाना या फिर इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों और ये सभी को लगभग मालूम है कहाँ पे मनाई जाती है? बरसाना। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 46 की ओर। उत्तर प्रदेश के किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, करिए इसका आंसर और मैं भी करता हूँ। कहाँ पे दी गई साथियों? 46 का आंसर गोरखपुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला। किसे खड़ी बोली का जनक माना जाता है? ये वही प्रश्न है दोस्तों जो एक बार फिर आया था और ये घुमा के दिया गया है, कई बार पूछा भी गया इस तरह से। तो अमीर खुसरो, कबीर, मलिक मोहम्मद जैसी साहब या फिर केशव दास? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अमीर खुसरो। चलते हैं दोस्तों 48 की ओर। नाथ नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बलिया, देवरिया, कुशीनगर या फिर गोरखपुर? साथियों ये सब पूर्वोत्तर जिले हैं और पूर्वोत्तर क्या, ये सब हम लोगों के पूर्व के ही जिले हैं, उत्तर के नहीं, पूर्व में ही पड़ते हैं। चलिए करिए आंसर। तो क्या होगा साथियों? गोरखपुर होगा, ऑप्शन नंबर पहला। आगे 49 में। किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं? ये इसलिए प्रश्न दिया है, अभी हाल ही में 2 दिन पहले दीपावली हुई है साथियों। करिए आंसर। भोटिया, जौनसारी, कोली या फिर थारू? क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर
तीसरा सही होगा, यानी थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और ये क्यों मनाती है कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों, मैं भी जान जाऊँ किस लिए। आगे गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है? पिपरी सोनभद्र में, नरौरा बुलंदशहर में, या फिर बेतवा नदी पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। करिए दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, ऑप्शन नंबर पहला, यानी पिपरी सोनभद्र। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग यदि नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगली जितने भी पार्ट्स हैं आपको इसके मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।